हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे मैट्रिक्स के। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव इट बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम किस तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। दो रोज और दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं इंटरचेंज। तो दो रोज और दो कॉलम को हम मैट्रिक्स में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 0 1 1। तो ये मैट्रिक्स है मान लो मेरे पास। तो मुझे इंटरचेंज करना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करना है। इस रो की जगह ये चाहिए और ये रो की जगह ये चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगी, R1 इंटरचेंजेस टू R2। तो ये साइन रहेगा हमारे पास इंटरचेंज का ये साइन रहेगा हमारे पास। तो ये ऑपरेशन लिखने के बाद ये रो, सेकंड रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट R1 चेंजेस टू R2 हो गई है, और ये सेकेंड रो फर्स्ट बन गई और फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, सेकेंड। 1 2 3 0 1 1। तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर इसमें मुझे चेंज करना है, कॉलम को चेंज करना है मान लो अब, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को चेंज करना है, या सेकेंड कॉलम और थर्ड को चेंज करना है, किसी भी कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो मैं चेंज कर रही हूँ सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में। तो ये लिखने के बाद ये मैट्रिक्स अब अगेन चेंज हो जाएगी 4 1 0। तो ये कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये आ गया 2 3 1 1 2 1। तो ये आ गया हमारे पास इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम। हम कैसे इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं और डिनोट कैसे करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे तो हम ये सिर्फ इनकी साइन ये कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो यूज़ इनको हम वहीं पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। किसी रो और किसी कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना। जैसे मुझे इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसी मैट्रिक्स को इंटरचेंज करते जा रही हूँ अब आगे तक। आप देखो इस मैट्रिक्स को मुझे, इस मैट्रिक्स की सेकेंड रो को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है मान लो। तो मैं लिखूँगी R2, जो सेकेंड रो है उसको किस में चेंज करना है, 2R2 करके उसे लिखना है। तो सेकेंड रो, तो इसके बाद ये चेंज कैसे हो जाएगा, 4 2 1 2 6 एंड 4 0 1 1। तो ये R2 चेंज हो जाएगी 2R2 में। तो इस तरह से हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और इसका साइन सिंगल एरो रहेगा, सिंगल साइडेड एरो रहेगा। इसमें डबल हेडेड एरो रहता है, इसमें सिंगल हेडेड एरो रहेगा। अब उसके बाद अगर मुझे ऐसे ही किसी कॉलम के साथ करना है तो कॉलम में भी सेम रहेगा। जैसे मुझे C3 थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, या थर्ड कॉलम को -1 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम ये इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं इसकी। तो 4 2 0 2 6 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8 एंड 2। तो इसे हम इस तरह से लिखें, इसे इस तरह से डिनोट करेंगे और इसके बाद ये मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास ऑपरेशन रहेगा द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो, तो उसने बोला है कि एडिशन, इसी मैट्रिक्स में मैं अब चेंज कर रही हूँ कि जैसे मुझे इस रो को ही चेंज करना है, मान लो R3 को चेंज करना है, रो 3 को हमने नहीं किया अभी तक। तो R3 को चेंज करना है, तो सबसे पहले मुझे R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको R1 में ऐड करके लिखना है। तो मैं R3 को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई प्लस R1। तो ये इस तरह की इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं इसमें, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन भी मैट्रिक्स में लग सकती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे अब, 4 2 2 2 6 8, और R3 को किस में चेंज करना है, 3R3 प्लस R1, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 के एलिमेंट उसमें ऐड करने हैं। तो 3 से इसे ये 0 हो गया, और 4 ऐड हुआ तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया और 2 ऐड हुआ तो 5 बन गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, 2 ऐड हुआ तो 8 बन गया। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हम ये
ये टाइप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो हम यूज़ करेंगे आगे इन्वर्स फाइंड आउट करने में। तो फर्स्ट हमने की इंटरचेंज कैसे करते हैं, नेक्स्ट हमने की कि रो को किसी एलिमेंट स्केल नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इंटरचेंज कैसे करते हैं, नेक्स्ट हमने की कि किसी रो को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसमें दूसरी रो और कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं, यही सेम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इन्हीं को यूज़ करके अब इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्स का करेंगे आगे। हाँ, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन आएगी इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड एन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड एज ए इन्वर्स। उसने बोला है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर एन है और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी सेम ऑर्डर ए वाला ही ऑर्डर होना चाहिए एन, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ऑर्डर एन है, और उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, ए बी करें चाहे बी ए करें, वो आपस में इक्वल हो और वो ये प्रोडक्ट करने के बाद किसके इक्वल हो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो जो बी मैट्रिक्स रहेगी वो ए का क्या होगी, इन्वर्स, और बी को क्या बोलेंगे, ए इन्वर्स। ठीक, तो इस तरह से, तो इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 1 3 2, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 -3 2। अब इनका ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, और दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देखते हैं ए बी, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 4 और -3, 4 -3। अब ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, माइनस के 6 और प्लस के 6 0। अब ये और ये, तो ये 2 और ये -2, तो ये 0। तो अब ये और ये, तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 4, -3 + 4, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसे ही अगर हम बी ए फाइंड आउट कर लें, तो अब इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो और इसका कॉलम, तो क्या आ गया हमारे पास 4 -3 1 आ गया। तो मैं डायरेक्ट करके लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट है इसकी रो और इसका सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और -6, ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास बन जाएगा -2 और +2, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो आ जाएगा -3 + 4, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स ए का इन्वर्स कौन है, बी, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो ए का इन्वर्स क्या है, बी ही है, अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ जाए और बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए। तो नेक्स्ट इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास रहती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसमें हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड इसमें इन्वर्स की प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास कि अगर बी इन्वर्स ऑफ ए है, तो ए इन्वर्स ऑफ बी होगा। ठीक, इफ देन, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, बी अगर ए का इन्वर्स है, अगर हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो क्या है, बी। लेकिन अगर बी इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, ए। तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी का इन्वर्स होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इन्वर्स को प्रॉपर्टी की ये एक तरह से प्रॉपर्टी, चलो मान लो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समटाइम्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स को हम कई बार रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं, क्वेश्चन में ये भी बोल दिया होता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स, समटाइम्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो
ये आ गया हमारे पास। तो एक हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की थी कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वैसे ही सेम प्रॉपर्टी इनवर्स में है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके उनका होल इनवर्स लें तो वो किसके इक्वल होगा, सेकंड का इनवर्स इंटू फर्स्ट का इनवर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मीनिंग है हमारे पास कि जो इनवर्स आएगा ए मैट्रिक्स का वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि वो एक ही वैसा एग्जिस्ट करता होगा इनवर्स, कोई और इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, कि अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो क्या है, इन्वर्टिबल। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम इन्वर्टिबल बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और हमें प्रूव करना है कि इसका इन्वर्स एक ही हो सकता है, एक ही मैट्रिक्स इसका इन्वर्स आएगी, कोई दो मैट्रिक्स इसका इन्वर्स नहीं बन सकती। तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि बी और सी कोई दो मैट्रिक्स हैं जो इसका इन्वर्स हैं, बी एंड सी मैट्रिसेस आर इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए। तो अगर बी और सी इसका इन्वर्स हैं, उसके बाद अगर बी इसका इन्वर्स है, इफ़ बी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो क्या होगा, ए बी और बी ए किसके इक्वल होंगे, आई के इक्वल। वैसे ही अगर इसका सी इसका इन्वर्स है, सी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो सी ए और ए सी आपस में इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, आई के इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इसके इन्वर्स हैं तो ऐसा होगा। तो हम कंसीडर करेंगे अब नाउ सी ए बी, एक प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे तीनों मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखते हैं सी ए बी का प्रोडक्ट, ए बी, तो ए बी का प्रोडक्ट कितना है, आई हमारे पास, तो सी इंटू आई, तो ये कितना आ गया, सी। ठीक, वैसे ही अगर मैं दोबारा सी ए बी कंसिडर कर लूँ तो मैं अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, सी ए बी, तो सी ए कितना है, सी ए, तो ये कितना, आई इंटू बी, दैट इज़ बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करती है तो वो सेम मैट्रिक्स ही हमें मिल जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी और सी आपस में क्या आ गए, इक्वल। और अगर बी और सी इक्वल हैं, बी और सी, इसका मतलब बी और सी क्या है, एक ही है, इसका मतलब इन्वर्स भी कितने होंगे, इसका एक ही इन्वर्स होगा। तो हम बोल सकते हैं इसके बाद कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ यूनिक। क्लियर, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया।